नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम कुमारी और ये वीडियो है बीएससी सेकंड ईयर के लिए। बीएससी सेकंड ईयर में मैं आप लोगों को ये बता चुकी थी कि आयनन विभव क्या होता है। प्रथम आयनन विभव से द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक होगा, द्वितीय से तृतीय का अधिक होगा। यहाँ तक की चीजें मैं आपको करवा चुकी थी। आयनन ऊर्जा क्या होती है ये चीज भी मैं आपको करवा चुकी थी। अब देखिए, आप लोगों को नोट्स की लैंग्वेज में जो लिखना है वो ये लिखना है। आप लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कंप्लीट आप लिखेंगे। और फिर इस तरह से एरो लगा के आप लोग लिखेंगे कि यहां से यहां जाने पर आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा, इंक्रीज। ओके, आप यहां से इस तरह से लिखेंगे और इसमें आप लिखेंगे इस तरह से एरो बना के, आयनन ऊर्जा का मान डिक्रीज होगा। ओके, अब देखिए ऐसा होता क्यों है। अब आप नोट्स की लैंग्वेज में लिखेंगे, आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या या कोश की संख्या समान रहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक कठिनाई होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे आयनन ऊर्जा का मान लगातार बढ़ेगा। आप ये नोट्स, इस वीडियो को पॉज कर करके फिर आप नोट्स लिखिएगा इनके। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखेंगे, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या या कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे आकार भी बढ़ता है और आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी, जिससे इनके बीच आकर्षण बल कम होगा। और यदि इनके बीच आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक कठिनाई नहीं होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। यहां तक की बातें कंप्लीट हुई। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब भी, जैसे मान लीजिए मैं स्कैंडियम का या मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां लिखती हूँ, 24 होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले आर्गन 4s2 3d। अब देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन 20 ये हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां फिल करने थे। इससे पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं 3d1 4s2। ओके, देखिए यहां पर s कक्षक बाह्यतम कक्षक होती है, ये हम जानते हैं। इस s कक्षक से इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। जब इस s कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने प्रभाव पढ़ा था जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो ये परिरक्षण प्रभाव के कारण ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर इतना आकर्षण बल नहीं रहता नाभिक का। यही चीज तो हमने पढ़ी थी कि नाभिक का और इसके बीच में आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा नहीं होता। दूसरी चीज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच प्रतिकर्षण भी होता है, जिससे ये बाहर की साइड जाता है, जिससे आकार बढ़ता जाता है। तो जब मैं इसकी बात करती हूं, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स की जब मैं बात करती हूं, द्वितीय आयनन विभव तक की मैं बात करती हूं, तो वो आसानी से निकल जाएंगे। यहां से दो इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं परिरक्षण प्रभाव के कारण। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रोमियम और कॉपर, इन दो की, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d 4s1 और 3d 10। यहां होता है 4s1 और 3d 5। अब देखिए कि यहां पर प्रथम आयनन विभव तो हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया आसानी से, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास में से निकलना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोगों के आता है आवर्त सारणी में या डी ब्लॉक में 3d कक्षकों में लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर लगातार आयनन विभव की मात्रा बढ़ती है। या फिर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये है कि 3d कक्षकों में द्वितीय आयनन विभव तक ज्यादा ऊर्जा नहीं दी जाती, जबकि कॉपर और क्रोमियम में द्वितीय आयनन विभव के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है।
दूसरा क्वेश्चन का वो है, लैंग्वेज है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। वैनेडियम में प्रॉपर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो है, वैनेडियम में द्वितीय आयनन विभव का मान कम होता है जबकि क्रोमियम में ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक लैंग्वेज है मैग्नीज में द्वितीय आयनन विभव का मान बहुत अधिक होना चाहिए था क्रोमियम से, लेकिन लगभग बराबर होता है। बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्धपूरित विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। आप वहां पर ये लिखेंगे और मैग्नीज दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इन दोनों की तुलना की गई है तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और फिर आप इसमें ये चीज लिखेंगे कि यहाँ पर हमें अर्धपूरित विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनके द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक होगा। ये बात हुई द्वितीय आयनन विभव की। क्वेश्चन इसमें से बनेगा डेफिनेटली। उसके बाद में आप लोगों के जो क्वेश्चन बनता है वो इसमें से बनता है कि 3D श्रेणी के तत्वों में तृतीय आयनन विभव के मान बहुत अधिक होते हैं द्वितीय आयनन विभव की तुलना में। कारण समझाइए। इसका कारण है कि द्वितीय आयनन विभव में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से निकल गए 4s कक्षक से, लेकिन तृतीय आयनन विभव में 3D आंतरिक कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। आप लैंग्वेज में लिखेंगे 3D ब्लॉक के तत्वों में या 3D श्रेणी के तत्वों में 4s कक्षक बाह्यतम कक्षक होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, परंतु 3D कक्षक आंतरिक कक्षक होती है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए 3D श्रेणी के तत्वों में तृतीय आयनन विभव के मान बहुत अधिक होते हैं। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन दोनों की तुलना करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लीजिएगा इन्हें। क्वेश्चन नंबर 2 तृतीय आयनन विभव का मान बहुत अधिक होता है 3D श्रेणी में, समझाइए क्यों। ओके। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 बनेगा वो ये बनेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव के मान बढ़ते हैं या घटते हैं, या फिर आपसे नॉर्मली तुलना करवा देगा, इसके आयनन विभव का मान कम होता है, इसका आयनन विभव का मान ज्यादा होता है, समझाइए क्यों। यहां से यहां जाने पर आयनन विभव के मान बढ़ते हैं, तो ये चीज आप नॉर्मली लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से यहां जाने पर या इसका आयनन विभव का मान ज्यादा है जबकि इसका इतना अधिक नहीं है, समझाइए क्यों। तो ये चीजें आपके ये क्वेश्चंस बन के आएंगे। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ये वीडियो है, इसमें आप पॉज करके ये क्वेश्चंस लिखिए। जो मैंने नोट्स की लैंग्वेज बताई है वो नोट्स की लैंग्वेज लिखिए। आयनन विभव आपके यहाँ कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।